हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा ठीक सब। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनीज अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर का रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन को ऐसे मत समझना कि क्या है, फटाफट से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। ए टू जेड चीजें क्या है वापस से करेंगे। बस एक जैसा क्वेश्चन एक बार करेंगे। क्लास में क्या है, एक जैसे बार बार करते हैं, यहाँ एक जैसा क्वेश्चन एक बार करेंगे, लेकिन करेंगे सारा क्या, सब कुछ। अब सबसे पहले पब्लिक कंपनी क्या होता है? जो पब्लिक से क्या करती है, रुपए मंगवाती है। रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है? पब्लिक कंपनीज है। तो ये पब्लिक को क्या बोलती है कि आप हमारे क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। ये है जनरल पब्लिक, और वो कौन है? कंपनी। इनको क्या बोलती है कि आप हमारे क्या खरीदो, शेयर्स। उस पैसे से हम क्या करेंगे, बिजनेस। और उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट्स आएगा तो हम तुम्हें उसका शेयर देंगे, हिस्सा देंगे। और पब्लिक क्यों खरीदती है? क्योंकि उनको पता है कि रिलायंस प्रॉफिट कमाएगी तो हमें भी प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो अब सबसे पहले कंपनी कैसे बताए इन शेयर होल्डर को कि आप हमारे शेयर खरीदो? भाई पता कैसे लगेगा मुझे आज की रिलायंस पब्लिक इशू करना चाहती है शेयर? तो सबसे पहले रिलायंस कंपनी क्या छापती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? एक समझ लो ये पैम्फलेट है, एडवर्टीजमेंट टाइप का है कि कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें, हमारी कंपनी में ये डायरेक्टर है, हमारे पास्ट में ये प्रॉफिट्स रहे हैं, ये रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे क्या खरीदो, शेयर। तो लोगों को पता कैसे लगता है? जब कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तब इस पब्लिक को क्या पता लगता है कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है। और अगर आपको शेयर इशू करने हैं तो आप क्या करो, और शेयर खरीदने हैं तो कंपनी को क्या बोल कंपनी शेयर होल्डर को क्या बोलती है? अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप क्या करो, एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमें भेज दो। मान लो कि ये राम है, ये शेयर खरीदना चाहता है, तो ये कंपनी को क्या भरता है, और एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजता है। पहले ये क्या होता था, एसबीआई के बैंक में जाकर जमा कराना होता था, आजकल ये ऑनलाइन ही हो जाता है। और जितने रुपए मांगे हैं उतने का क्या है, वो जमा अब आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। पहले एसबीआई में क्या कराना पड़ता था, जमा। पक्का? तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि आप रुपए कैसे भेजो, ऑनलाइन भेज दो, और एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या भर के भेज दो, ऑनलाइन। ठीक है। अब कंपनी को मान लो 1 लाख शेयर इशू करने हैं। तो सबसे पहले कंपनी लोगों को क्या बोलती है? 1 लाख शेयर है और एक एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का। तो कंपनी लोगों से रुपए कैसे नहीं मंगवाती, एक साथ नहीं मंगवाती। भाई आज मुझे एक बिल्डिंग भी बनानी है, कंपनी को कोई बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस में भी रुपए की जरूरत एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे होती है। जैसे मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो क्या होगा, मुझे रुपए कैसे चाहिए? आज मान लो 50 लाख की बिल्डिंग बनेगी तो क्या होगा, पहले दिन ही थोड़ी 50 लाख देने पड़ेंगे। मटेरियल आएगा, पहले थोड़ा सा एक फ्लोर बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, तो धीरे धीरे रुपए चाहिए। तो कंपनी भी अपने शेयर होल्डर को क्या बोलती है कि आप रुपए क्या भेज देना, इंस्टॉलमेंट्स में। आजकल एक साथ ही मंगवाती है, पास्ट में कंपनी कैसे मंगवाती थी, इंस्टॉलमेंट में। और हमारे क्वेश्चंस क्या है, पास्ट के हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट्स वाले करने पड़ेंगे। इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोला जाता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। अब पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? फर्स्ट कॉल। और आगे की इंस्टॉलमेंट्स को सेकंड कॉल, थर्ड कॉल बोलते रहते हैं। ठीक है। तो ये 10 रुपये मान लो कंपनी कैसे मंगवा रही है, 4, 3, 2, 1। और टोटल कितने रुपए मंगवा रही है कंपनी? 10 रुपये। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। और कितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है? 1 लाख। तो ये पब्लिक क्या करेगी, कंपनी को क्या भेजेगी? एप्लीकेशन प्लस रुपए। रुपए तो बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पहुंच जाएंगे कंपनी के पास। तो कंपनी सबसे पहली एंट्री क्या करती है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, 1 लाख इंटू 4। ये मानते हुए कि पब्लिक ने अभी 1 लाख ही भेजे हैं। अब एग्जैक्टली 1 लाख नहीं होंगे, पब्लिक कभी, मतलब पब्लिक को क्या पता, भाई राम अपना भेज रहा है, श्याम अपना भेज रहा है, घनश्याम अपना भेज रहा है, तो उनको क्या पता कि कंपनी के पास कितने पहुंच गए हैं। तो अपने हिसाब से भेजते हैं, कभी ये 90,000 भी हो जाएंगे, कभी ये 120 भी हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लिसिटी के लिए कितना लेते हैं, 1 लाख। तो कंपनी के पास बैंक में रुपए आ गए, और किसके रुपए आए हैं? एप्लीकेशन। अब जब कंपनी इनको क्या दे देगी, शेयर इशू कर देगी, तब कंपनी एंट्री क्या कर देगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इन सभी के आगे क्या वर्ड लिखना है? शेयर। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये रुपए किस में बदल गए? कैपिटल में। जैसे शेयर इशू कर दिया तो कैपिटल। आप पार्टनरशिप में कैपिटल लगाने की एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू कैपिटल।
फर्म इंडिविजुअल लगाए, प्रोपराइटर लगाए, तब भी क्या करते हैं, बैंक टू कैपिटल। तो यहाँ पर भी एंट्री तो क्या बचेगी, बैंक टू कैपिटल ही, बस वो दो पार्ट में होगी। पहले एप्लीकेशन आता है और फिर क्या होता है, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी 4 रुपए मंगवाए, अब अगली इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगवाती है 3 रुपए की, जिसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। अब पहले कंपनी मंगवाएगी या पहले शेयर होल्डर भेज देंगे, मंगवाएगी। अब शेयर होल्डर को थोड़ी पता है भाई, आज यहाँ आपने ज्वाइन कर लिया, पहली इंस्टॉलमेंट तो आपने दी, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट अब कब दोगे, जब हम मांगेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कब दोगे, जब हम मांगेंगे। तो अब आगे सारी एंट्री बैंक वाली बाद में होगी, और कौन सी पहले होगी, अलॉटमेंट वाली। तो अगली एंट्री क्या होगी, पहले अलॉटमेंट टू कैपिटल, सबके आगे शेयर लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल 1 लाख इंटू 3। ये कंपनी ने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, ये रुपए ड्यू करने का मतलब क्या है, लोगों से मांग लिए कि तुम रुपए भेजो, इनको लोगों को एक तरह से डेटर बना लिया, एसेट बना लिया, ये डेबिट कर लिया, मतलब उनको क्या बना लिया, डेटर टू कैपिटल। अब इनके आगे अकाउंट लिखना है। अब जब पब्लिक भेज देगी तो वापस एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 3। अब इसमें भी अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बैंक टू कैपिटल। यहाँ भी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बैंक टू कैपिटल। तो नेट एंट्री तो हमेशा ही क्या बचेगी, बैंक टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पहले ड्यू करेंगे या पहले आएंगे, एप्लीकेशन के रुपए हमेशा हमेशा पहले आते हैं, तो बैंक टू एप्लीकेशन, और जैसे शेयर दे देते हैं तो एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब आगे की इंस्टॉलमेंट पहले कंपनी मांगेगी, फिर पब्लिक भेजेगी, तो भेजेगी तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन बैंक वाली एंट्री बाद में होगी, पहले मांगने की होगी, इसको क्या बोलते हैं, ड्यू करने की एंट्री या मांगने की एंट्री। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर बैंक टू अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या होगी, अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 1 लाख इंटू 2, 2 लाख से हो जाएगी, फिर आएगी तो क्या हो जाएगा, बैंक टू फर्स्ट कॉल। ऐसी सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी, सेकंड कॉल टू कैपिटल और बैंक टू सेकंड कॉल। अब इन सब के आगे क्या लगाने हैं, शेयर वर्ड, बैंक को छोड़ के सबके आगे शेयर, सेकंड कॉल, शेयर कैपिटल। तो अब ये टोटल 8 एंट्री होगी, मैं लिख देता हूं। पहली 2 एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे अलॉटमेंट की एंट्री पहले बैंक वाली होगी या पहले ड्यू वाली, पहले ड्यू वाली, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आ जाएंगे तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, नेट क्या बचेगा, बैंक टू कैपिटल, शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री अब क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आ जाएंगे तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी कौन सी हो जाएगी, सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी बताओ, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। पक्का। तो टोटल कितनी एंट्रीज होंगी, 8। यहां तक कोई डाउट, पक्का। एक कंपनी है, उसको कितने शेयर इशू करने हैं, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पर कितना मंगवा रहे हैं, नहीं 10 कैसे, टोटली 10 है। अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, सेकंड कॉल पर 1, कैसे भी मंगवा सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है, एप्लीकेशन तो सभी भेजेंगे, तभी हम उनको शेयर देंगे, लेकिन बाद में कोई कोई शेयर होल्डर रुपए भेजना क्या कर देता है, बंद कर देता है।
अब उसका कंपनी का इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी, ड्यू टू वट एवर रीजन शेयर होल्डर आगे के रुपए भेजने क्या कर देते, बंद कर देते हैं। तो मिस्टर राम थे जिनके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर्स थे, उन्होंने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और सेकंड कॉल पे नहीं किया। साफ साफ लिखा होगा तुम्हारे क्वेश्चन में कि राम थे जिनके पास 1000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। अब आप एंट्रीज बताओ। तो अब इसको समझाना है अलग से कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी। अब बैंक अकाउंट डेबिट बार बार ना लिखो, वो तो लिख ही लो। टू शेयर वर्ड भी नहीं लिखूंगा, सीधा क्या लिखूंगा, बैंक टू एप्लीकेशन। कितने से आएगा, 50,000 इंटू 4, 2 lakhs। एग्जाम में आपको अमाउंट ही लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वर्किंग, ताकि क्या पता लगता रहे कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, 2 lakhs। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 4। फिर अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, 50,000 इंटू 2, 2 था ना। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 इंटू 2। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 50,000 इंटू 3। अब ध्यान से समझना, देखो राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, नहीं दी तो भी हम ड्यू तो करेंगे, मांगेंगे तो सही। ये एंट्री को क्या बोलते हैं, मांगने वाली एंट्री या ड्यू करने वाली एंट्री। अब रुपए नहीं आएंगे तो बैंक में कम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे, 50,000 टोटल है, जिसमें से 1000 के नहीं आएंगे, इंटू 3। तो आपको तो यहाँ क्या लिखना है, अमाउंट कैसे लिखोगे, 50,000 इंटू 3 कितना होता है, 150। उसमें से 1000 इंटू 3 नहीं आएंगे तो कितना आएगा, 147। बैंक में कितने रुपए आए, 147। टू फर्स्ट कॉल 147। तो अगर रुपए नहीं आएंगे तो कौन सी एंट्री में चेंज आएगा, ड्यू करने वाली में या बैंक वाली में, ड्यू करने वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने का आएगा, फिर से ये ड्यू तो पूरे से ही होगा। सेकंड कॉल कितने की है, 1 रुपये की है, 50,000 इंटू 1। बैंक टू सेकंड कॉल, 50,000 में से कितनों के नहीं आए, 1000 इंटू, ठीक है पक्का। तो किस में चेंज आएगा, बैंक वाली एंट्री में या ड्यू करने वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री में, श्योर पक्का। अब इसकी जगह कॉल सिनेरियर भी खुल सकता है, वो ऑल्टरनेटिव है, तो अगले क्वेश्चन में उसके साथ करवाता हूं। बताओ इस बार कितने कर देते हैं, 1 लाख, और इनको कितना कर दिया, शाबाश, 4321। श्याम था, उसके पास कितने शेयर थे, 2500। उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं। पक्का, बताओ फटाफट से, आंसर लिख के ही करेंगे, कॉपी नहीं करते। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से, 1 लाख इंटू 4, कितने से आएगा, 4 लाख। 1 मिनट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 4। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 3। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 1 लाख इंटू 3। अब फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा तो ड्यू करने वाली एंट्री में कोई चेंज आएगा क्या, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2। बैंक टू फर्स्ट कॉल 1 लाख इंटू 2, 9 लाख। चाटा पड़ेगा ना, 1 लाख पूरे आएंगे क्या,
1 लाख में से कितनों के नहीं आ रहे? 2500। तो 1 लाख माइनस 2500 इंटू 2। अब आप ऐसे मत कर लेना, 1 लाख में से 2500 आ गया तो कितना हो गया? 97,500 इंटू 2। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सीधा क्या करो, 1 लाख इंटू 2 कितना होता है? 2 लैक्स माइनस 5000, तो 195 सीधा निकाल लेना। तो 1 लाख 2 लाख आने चाहिए। 2500 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से कितना नहीं आ रहे? 5000, तो 195। सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने से? 1 लाख इंटू 1। और बैंक टू सेकंड कॉल कितने से? 1 लाख माइनस 2500 इंटू 1। और यही क्रेडिट में आएगा, और इधर भी यही क्रेडिट में आएगा। अब इन एंट्रीज को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है? कॉल्स इन एरियर खोल के। इन एंट्रीज को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है? कॉल्स इन एरियर को खोल के। किनको? बैंक वाली एंट्री को। अब आप चाहे ये करो जो लिखी हुई है, चाहे बैंक वाली एंट्री की जगह जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो कर दो। जरूरी नहीं है, बस जो किया हुआ है वही सही है। और एक ऑल्टरनेट तरीका होता है कि क्या खोलना? कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना। उसमें क्या एंट्री करते हैं हम? बैंक में तो कितना आया बताओ? 1 लाख माइनस, नहीं, 2500 इंटू 2 कितना आया था? 195। एक और अकाउंट डेबिट कर दो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने का है वो? 2500 इंटू 2, 5000। और फर्स्ट कॉल फुल अमाउंट से क्या कर दो? क्रेडिट, 2 लाख। इस ऑप्शन में क्या करना है? दोनों ही चीजें कितने से करनी है? 195 से। बैंक टू फर्स्ट कॉल दोनों ही, बैंक भी 195 से और फर्स्ट कॉल भी कितने से? 195। और दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉल्स इन एरियर खोलना। तो बैंक तो 195 से, और जो बकाया रह गया वो किस में डेबिट कर दो? कॉल्स इन एरियर 5000 और टू फर्स्ट कॉल। दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कहे कि कॉल्स इन एरियर खोल के करो, तब यही करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहे कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करो, तब ये करना पड़ेगा। बट कुछ नहीं लिखा है तो आपकी जो इच्छा है वो कर लो। बताओ सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी? सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। और फिर क्या होगा वापस? अगर दूसरे ऑप्शन में बैंक में कितना आएगा? 1 लाख माइनस 2500 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 97,500। अब बताओ क्या लिखूं? कॉल्स इन एरियर 2500। और अब सेकंड कॉल फिर कितने से होगी? पूरे 2 लाख। 1 लाख इंटू 1 से, सॉरी, पूरे 1 लाख। पक्का? तो अब बताओ, अगर क्या ऑप्शन है कॉल्स इन एरियर का, क्या ट्रीटमेंट है? कॉल्स इन एरियर कैसे करते हैं हम? बोलो। जैसे मान लो टोटल शेयर थे 4000, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितने की थी? 2 रुपए और 3 रुपए। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं कर रहा, इस पर फोकस करते हैं। और 100 शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। पहले बताओ, ड्यू करने वाली एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने से ही करनी है? 4000 इंटू 2 से। और बैंक वाली एंट्री कितने से करनी है? बैंक टू फर्स्ट कॉल 4000 माइनस 100 इंटू 2, कितना हो गया? 8000 में से 200 घटा दो, कितना रह गया? 7800। और इसी का दूसरा चॉइस क्या है? या तो ये कर दो, या कॉल्स इन एरियर खोल के कर दो। कॉल्स इन एरियर खोल के करोगे तो कितने से करोगे? बीच में कॉल्स इन एरियर और आ जाएगा, कितने का? 100 इंटू 2, 200 से। तो 7800 से तो वो डेबिट, 200 से ये डेबिट, और फिर फर्स्ट कॉल वापस कितने से क्रिएट होगी? 8000। फिर क्या होगा? सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने से? 4000 इंटू 3। और बैंक कॉल्स इन एरियर टू, सॉरी, पहला ऑप्शन क्या है? बैंक टू सेकंड कॉल, सीधा ही कितने से? 4000 माइनस 100 इंटू 3, कितना हो गया? 11700, 11700। और दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉपी
पेस्ट, साथ में क्या खोल दो, कॉल्स इन एरियर 11,700, कॉल्स इन एरियर कितने से आएगा 300, और ये कितने से होगा फिर पूरे 12,000 से। पक्का श्योर। अब कई बार क्या हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन है ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, हमने 10,000 इशू करने थे और कंपनी ने कितने अप्लाई, कितने आ गए हमारे पास एप्लीकेशंस, कितनी आ गई 15,000। हमें 10,000 इशू करने थे और हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई 15,000। तो कंपनी क्या करे एक्स्ट्रा 5,000 का, कंपनी चाहे तो वो रुपए वापस दे दे, और कंपनी चाहे तो क्या करे कि एप्लीकेशन पर तुमने हमें एक्स्ट्रा दिया है तो अलॉटमेंट पर आप क्या भेज देना कम। जैसे मैंने आपको बोला कि अपनी फीस है कितनी 20,000, 10,000 और 10,000 दो इंस्टॉलमेंट में देना। अब आपने पहले मुझे 12 दे दी, तो एक तरीका तो क्या है, मैं आपको 2,000 वापस दे दूं, आप अगली बार पूरे 10 ही देना, और दूसरा तरीका क्या है, अगली बार 8 ही दे देना। तो कंपनी की जैसी इच्छा है वो कर सकती है। अब हमें तो दोनों ही सीखने हैं। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 3 2 1। पक्का। एप्लीकेशन कितनी आई टोटल 15,000, अलॉट कितने करने थे कंपनी को, सिर्फ 10,000। अब कंपनी ने क्या किया, कुछ को वापस दे दिया, 3,000 को कंपनी ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। कंपनी ने कहा कि 3,000 शेयर के रुपए तो तुम क्या ले लो वापस। अभी कितने रह गए 12,000। एप्लीकेशन को कंपनी ने कितने दे दिए 10,000 शेयर, तो इनके क्या रख लिए 2,000 के रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा रख लिए, जो कब काम आ जाएंगे अलॉटमेंट पे कम करने। तो एक कंपनी को शेयर कितने इशू करने थे, अलॉट कितने करने थे 10, एप्लीकेशन कितनी आ गई 15,000, 15 में से 3,000 को तो क्या कर दिया रिफंड, तो कितने रह गए 12,000, 12,000 को कितने शेयर अलॉट कर दिए 10,000। समझ रहे हो क्या ये बात। तो अब बताओ सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन कितने से करोगे, बैंक में कितने रुपए आए हैं कंपनी के पास 10 या 15 के हिसाब से आए, तो 15,000 इंटू 4। अब एप्लीकेशन वापस पूरी डेबिट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से 15,000 इंटू 4। अब ध्यान से सुनना, 3 एंट्री लगेगी इधर, 3 क्रेडिट होंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 अलॉटमेंट अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। कैपिटल में क्या जाएगा जितने शेयर दे दिए, कैपिटल में क्या जाएगा जितने शेयर दे दिए, तो कितने शेयर दे दिए 15,000 में से शेयर तो 10,000 ही दिए, तो कैपिटल में क्या जाएगा जितने शेयर्स इशू हो गए, तो ये किसके हिसाब से आएगा शेयर्स इशूड या अलॉटेड। बैंक में क्या जाएगा जिनको वापस दे दिया, वापस कितने को दे दिया 3,000, 3,000 इंटू 4 रिफंड जो वापस दे दिए। कैपिटल में क्या जाएगा जो शेयर इशू हो गए, बैंक में क्या जाएगा जो रिफंड हो गया, और अलॉटमेंट में क्या जाएगा जिनके हमने रख लिए किसके लिए अलॉटमेंट के लिए। तो 15,000 में से 3,000 के हमने रखे हैं वापस कर दिए, 12,000 एप्लीकेशन आई तो उनको 10,000 तो शेयर ही दे दिए, तो रख कितने लिया अलॉटमेंट के लिए 2,000, तो कितना आएगा 2,000 इंटू 4, कितना आ गया 2,000 इंटू 4। पक्का। अब अलॉटमेंट पर ड्यू पूरे से करेंगे, अलॉटमेंट टू कैपिटल कितने शेयर से मांगेंगे अब जो इशू हुए हैं, यहाँ कितना आएगा 10 12 या 15 10, 10,000 इंटू 3। अब आप मुझे बताओ, आप हो मान लो ये शेयर होल्डर और मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूँ 30,000, तो आप क्या पूरे 30,000 दोगे या नहीं दोगे, आप क्या बोलोगे सर 30,000 तो तब देते हैं जब हमारा कुछ भी रुपया आपने पहले नहीं रखा होता, लेकिन कितने रुपए आपने पहले ही रख रखे हैं 8,000, तो 8,000 रुपये इसमें से क्या करवाओगे आप माइनस, तो ये एंट्री कितने से करोगे 22,000।
ये एंट्री कितने से होगी 22। तो जो यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है वो यहाँ पर आकर माइनस भी होगा। पक्का? बैंक टू अलॉटमेंट, श्योर? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू वो सेम ही है। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने से आएगा 10,000 इंटू ये 30,000 कैसे आया बच्चों? अलॉटमेंट पर कितने चाहिए थे 30,000। और ये 8,000 कौन से आया जो एप्लीकेशन वाले टाइम एक्स्ट्रा आ गए थे। पक्का? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 10,000 इंटू 2, बैंक टू फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 2, सेकेंड कॉल टू कैपिटल कितने से होगा 10,000 इंटू 1, और बैंक टू सेकेंड कॉल कितने से होगा 10,000 इंटू 1। ओहो, ठीक है। हाँ, पक्का? तो बताओ अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो किन एंट्रीज में चेंज आएगा? यहाँ पर चेंज आएगा। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो ऐसे ही। बैंक टू एप्लीकेशन कितने से करोगे जितने रुपए आए। बैंक टू एप्लीकेशन कितने से करोगे जितने रुपए आए। कैपिटल में कितना जाएगा जो शेयर इशू हो गया। कैपिटल में क्या जाएगा जो शेयर इशू हो गया। बैंक में क्या जाएगा जिनको रिफंड कर दिया। और यहाँ क्या जाएगा जिनके रुपए हमने आगे के लिए रख लिए। तो हमने 3,000 को रिफंड कर दिया तो वो तो टू बैंक चला गया। और कितनों के आगे के लिए रख लिए 2,000 के, तो 2,000 इंटू 4। ड्यू करने वाली एंट्री नॉर्मल होगी, बस ये ध्यान रखना कितनों से मांगने हैं 10,000 से। कितनों से मांगने हैं 10,000। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना चाहिए था 30,000। अब वो 30 पूरे भेजेंगे क्या? 30 तो पूरे भेजते तब जब कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा होता। हमने तो उनका 8 पहले ही रखा हुआ है, तो कितना भेजेंगे 22। पक्का? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल बैंक टू सेकंड कॉल। अब कई बार ये क्या कहता है कि कैश बुक बनाओ और जनरल एंट्रीज करो। कैश बुक प्लस जनरल एंट्रीज पूछे तो फिर बैंक वाली एंट्रीज किस में आ जाएगी कैश बुक। फिर उसकी क्या नहीं बनाएंगे जनरल एंट्रीज नहीं बनाएंगे। अब मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हो कैश बुक बनाओ और जनरल एंट्रीज करो, तो कौन सी एंट्री नहीं करनी बैंक वाली। पहले इसको आंसर को कॉपी कर लेता हूं। रहेगा साइड में बना दूंगा। अब सुनो दिख रहा है ना? बताओ ये वाली एंट्री नहीं करेंगे हम, फिर करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे हम इसकी बजाय कैश बुक लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम लिखा होगा कैश बुक ऑफ ए लिमिटेड जो भी है, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख देना बैंक कॉलम। कि कैश बुक में अलग अलग कॉलम होते हैं, कैश का अलग बैंक का अलग, और हम कौन से वाली एंट्रीज करें बैंक वाली। ये कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है कॉलम। कैश बुक में कौन सा कॉलम बना रहे हैं बैंक का। तो ये एंट्री क्या बनी बैंक टू एप्लीकेशन, तो इसमें यहाँ टू वाली साइड में लिख दिया जाएगा। जब जब रुपए आएंगे तो कहाँ लिखा जाएगा टू। तो 15,000 इंटू 4 60,000, और ये एंट्री करनी ही नहीं है। अब इसमें बताओ बैंक वाला हिस्सा कितना है सिर्फ 12,000, तो बाकी तो करनी पड़ेगी। तो 3,000 इंटू 4 की नहीं करनी, तो फिर ये कितने से हो जाएगी 15,000 इंटू 4 की बजाय क्या लिख देना 12,000 इंटू 4। 12,000 किसका किसका है 10,000 जो शेयर दे दिए और 2,000 जो आगे के लिए रख लिए, लेकिन ये अब नहीं करना। तो दोनों तरफ से कितने रुपए कट जाएंगे 3,000 इंटू 4, और वो यहाँ पर आ जाएगा बाय एप्लीकेशन 12,000, 3,000 इंटू 4। कैश बुक पूछेगा तो क्या करना है जहां जहां बैंक है ना उसका कोरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट उड़ा देना। ये तो पूरी पूरी एंट्री कौन सी थी पहले वाली तो बैंक की थी, इस एंट्री में बैंक उड़ा दो। तो अभी मैच कैसे होगी, मैच होगी नहीं, क्योंकि इधर 3,000 इंटू 4 हट गया। तो ऊपर भी 15,000 इंटू 4 की बजाय क्या लिख दो 12,000 इंटू 4, ताकि 3,000 इंटू 4 हट जाए। इस एंट्री में बैंक है क्या नहीं, तो ये आपको करनी पड़ेगी। अगली एंट्री में बैंक है
बैंक टू अलॉटमेंट 22,000 है, तो फिर अब ये एंट्री यहाँ नहीं करोगे, ये एंट्री करोगे नहीं, और क्या लिख दोगे, टू अलॉटमेंट कितने का, 22,000। फिर फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में बैंक है क्या, नहीं, तो फिर ये करोगे, और फिर कौन सी नहीं करोगे, बैंक टू फर्स्ट कॉल, और इधर क्या लिख दोगे, कितना, 20,000। ऐसे टू सेकंड कॉल कितना आ जाएगा, 10,000। और कौन सी एंट्री नहीं करोगे, ये वाली। पक्का। अब इतना ही करेंगे बच्चों, बाय बाय, लव यू सो मच।